वेल बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एरे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एरे। एरे होता क्या है और हम लोग एरे का यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और मिनिमाइजेशन ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एरे। जहां पर हम लोग समान जाति के डेटा को लेने का काम करते हैं या डिक्लेरेशन को मिनिमाइज करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, तो मान लो हम लोग को 10 एलिमेंट लेना है इनपुट, तो हम लोग कितना वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, 10। अगर 50 लेना है तो 50 की जरूरत पड़ेगी, 500 लेना है तो 500 की जरूरत पड़ेगी, 5000 लेना है तो 5000 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतने वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और जिसको हम लोग एरे के नाम से जानते हैं। हम लोग को जितना वैल्यू लेना है हम लोग ने डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग 5000 वैल्यू लेना है, 10,000 वैल्यू लेना है एक वेरिएबल के पास। और जब वो एग्जीक्यूट करता है तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। तो जैसे हमने बोला सिमिलर टाइप, मान लो इंटीजर वैल्यू लेना है तो इंटीजर वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। अगर फ्लोट वैल्यू कहीं पर लेना है, सब फ्लोट ही लेना है, तो हम लोग एरे बना लेते हैं। अगर डबल का हम लोग मल्टीपल वैल्यू लेना है तो हम लोग डबल ले लेते हैं। अगर कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर ले लिए। तो समान जाति की वैल्यू की हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब एरे अगर नहीं है तो हम लोग कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बच्चों। इंट M1 मान लो, कॉमा M2 कॉमा M3 से लेकर कहाँ तक, लोग Mn तक लेते हैं। या दूसरा टेक्निक हम लोग ऐसे ही अपनाते हैं कि मान लो अगर हम लोग नहीं लिखे इंट M1 पैरामीटर, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंट M2 इन M3, फिर हम लोग यहाँ से लेकर इन Mn तक आते हैं। तो ये तो मल्टीपल वैल्यू, आप देखो यहाँ पर सारा एलिमेंट जो ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। तो क्यों ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए जो हम लोग एक वेरिएबल ले और जब अपने आप को एक्सपेंड करें तो ये कन्वर्ट कर ले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखो क्या लेते हैं, एरे लेते हैं, इंट एरे। और ये हम लोग साइज ले लिए। अब ये देखो यहाँ पर जो हम लोग इंट लिखे हैं, ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा एरे का नाम है और ये हमारा एरे साइज। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा डेटा टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज ना एरे नेम है, और दिस इज कॉल्ड एज ना एरे हमारा साइज। तो अगर 50 एलिमेंट लेना है तो 50, 500 लेना है तो 500, 5000 लेना है तो 5000। अब जब ये एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग देखो कैसे ये काम करता है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे वेरिएबल को क्रिएट करता है। तो ये एरे 0। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग एरे को कॉल करते हैं तो इसके साथ लूप भी आता है। बिना लूप एरे वर्क नहीं करता है, वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। तो एरे 0, एरे 1, अब ये एरे 2, एरे 3, एरे 4, एरे 5, एरे 6, एरे 7, इसको ऊपर कर लेते हैं, एरे 8, और एरे हम लोग यहाँ पर ले लिए 9। तो ये देखो हम लोग कितना एलिमेंट ले लिए, हम लोग 9, 0 से लेकर 9 तक। तो जब भी एरे हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातें याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरे इज बाय डिफॉल्ट
जीरो। जब भी हम लोग एरे को याद करेंगे या स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होगा। एंड देन हम लोग और एक बात हमेशा याद रखेंगे, लास्ट पोजीशन ऑफ एरे इज बाय डिफॉल्ट साइज -1। तो व्हाट इज द साइज? यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया है बच्चों? मैक्सिमम साइज है 10। 10 -1 करेंगे तो हमारा क्या साइज हो गया? 9। तो फर्स्ट पोजीशन बाय डिफॉल्ट जब भी ये स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, जीरो होगा। एंड लास्ट पोजीशन जब भी होगा तो ये साइज -1। और दूसरी बात, हम लोग क्या याद रखेंगे, एक चीज और सीखे कि जब भी हम लोग एरे का यूज करेंगे तो इसके साथ लूप भी आएगा। बिना लूप एरे वर्क नहीं करेगा, वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। तो इसीलिए हम लोग एरे के साथ लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं बच्चों प्रोग्राम के माध्यम से कि हम लोग एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और फिर हम लोग डिस्प्ले करने का काम करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं इंट आई, यहाँ पर एरे इक्वल टू, अब चलो हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। यहाँ पर रेंडमली हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं बच्चों, एज योर विश, जो वैल्यू लेना है। तो अब ये यहाँ पर देखो, अब ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट पोजीशन हम लोग काउंट करते हैं, ये जीरो से इंडेक्सिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही तक लेते हैं। अब चलो हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट है जैसे कि हमने बताया कि जब भी हम लोग एरे प्रिंट कराते हैं तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। देन अब हम लोग देखते हैं एरे एलिमेंट। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 या इक्वल टू 9। हम लोग यहाँ पर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं या 10। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट है %d\n कॉमा एरे ऑफ आई। तो ये हम लोग ने ले लिया। अब चलो इसको प्रिंट करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं। अब ये हम लोग ने यहाँ पर ले लिया। ये कम 0 1 2 3, नहीं एक एलिमेंट कम हम लोग लग रहा है लिए 1 2 3 4 5 लेते हैं 6 7 8 और एक और एलिमेंट है 9। अब ये देखो, ये प्रिंट किया आपने 3 6। अब एक चीज यहाँ पर देखते हैं, बोलो कि सर साइज नहीं ली। तो बच्चों साइज हम लोग यहाँ पर जब इंसलाइज करते हैं ना तो साइज नहीं लेते हैं। अब पूछो कि अगर सर साइज डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। अब मान लो हमने 100 ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये रन कर गया। अब बोलो कि सर अगर हम 10 लेंगे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये रन कर गया। लेकिन अगर अब हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे तो अब ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद एरर दे दिया कि 5 तो होल्ड किया, उसके बाद ये गार्बेज वैल्यू ले लिया। इसीलिए जब हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो साइज मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। इसीलिए हम लोग साइज नहीं डालते हैं। क्लियर है बच्चों? और अधिक जानकारी के लिए हमारे सेंटर को विजिट करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को।